अन्यहासेयो, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। चलो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हमारा आज का ड्रामा होने वाला है गेस हु आई एम का एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और यहाँ हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जी होंगलिंग, मिस्टर चैंग, मिस्टर चोंगान और ऑफिस के सारे इन्वेस्टर होते हैं। और यहीं पे मिस जियांग भी होती है। सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे होते हैं। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। मिस्टर चैंग कहते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं, क्यों ना हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें ऐसा लगता है मीटिंग को स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि शायद यहाँ पे मिस्टर चैंग चोंग अब नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे मिस जियांग खड़ी होती है और कहती है कि आप बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है मिस्टर चैंग चोंग चल चुके हैं और वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। अब इनकी बात खत्म होती है तभी यहाँ पे मिस्टर चैंग चोंग पहुँच जाते हैं। चैंग चोंग पहुँचते हैं और उन लोग के सामने उस पड़ी हुई कागज को, मतलब कागज को और उस मोहर को रख देते हैं। सभी लोग उस मोहर को देखते हैं। वो मोहर जो होता है, यानी लॉकेट जो होता है ना, वो मैडम लिंसू के नाम का मोहर होता है। उसके बाद से वो याद करते हैं रात के समय जब वो वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने सॉन्ग से कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस लौटूंगा और फिर तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर लेना। अभी यह जो मामला है मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वहाँ से चले जाते हैं। चैंग चोंग यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे कहता है कि अध्यक्ष महोदय यानी होंगलिंग से कहता है कि क्या अब हम अपना समारोह स्टार्ट कर सकते हैं सीईओ बनने का। आगे हम इस सॉन्ग को देखते हैं जो कि सो रही होती है। तो इसके पास फोन आता है शुआंग शुआंग का। शुआंग शुआंग बताती है कि सॉन्ग तुमने क्या कर दिया, जल्दी से फोन खोल कर देखो। वो फोन खोल कर देखती है, जहाँ पर उसे न्यूज में पढ़ा मिलता है कि चैंग चुआंग कंपनी का सीईओ बनने वाला है। मतलब ये सारी खबरें पढ़ने के बाद वो तो भौचक्की रह जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं चैंग चुआंग को कंपनी हैंडओवर की जा रही होती है, मतलब कंपनी का सीईओ बनाया जा रहा होता है, जहाँ पे इसका समारोह चल रहा होता है। यहाँ पे चैंग चुआंग वो देखती है और उसमें वो लॉकेट देखती है। उसके बाद से उसे याद आता है ये तो वो है जो बचपन में मेरे दोस्त जुआंग ने मुझे लॉकेट दी थी, तो वही लॉकेट है। और वो याद करती है। उसके बाद से वो जाकर उस डॉल को देखती है, उस डॉल में वो लॉकेट नहीं होता है, तो उसे याद आता है ये वही लॉकेट है। उसके बाद से वो कहती है कि चैंग चुआंग ने मुझसे झूठ बोला, और उसके बाद से वो याद करती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपनी में मतलब समारोह वगैरह चल रहा होता है। दूसरे सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि नहीं, वो चैंग चुआंग जुआंग तो नहीं हो सकता, उसने मुझसे झूठ बोला है, उसने मुझे धोखा दिया है। क्योंकि कल जब हम लोग मार्केट में थे, मतलब कल जब हम लोग उस झूले के पास थे उस पार्क में, तो कुछ अलग था। आगे की सीन में हम देखते हैं कि ये लोग उसे कंपनी हैंड ओवर कर रहे होते हैं और कुछ रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछ रहे होते हैं। मतलब कुछ रिपोर्टर्स पूछते हैं कि चैंग चुआंग, क्या ये सच है कि आपको कंपनी के साथ साथ एक बड़ी जमीन विरासत में मिली है जो बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो वो कहते हैं जी आपने बिल्कुल सही सुना है। अब ये सब चल ही रहा होता है तभी वहाँ पे सॉन्ग पहुंच जाती है और कहती है कि ये झूठा है, वह एक झूठा व्यक्ति है, और उस पर इल्जाम लगाने लगती है। इतना कहना था कि चैंग चुआंग उसकी आंखों में देखता है और यहाँ पे चैंग चुआंग बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया होता है। इसके कारण यहाँ पे सॉन्ग का आंखों से कुछ जादू निकल रहे होते हैं जो चैंग चुआंग की आंखों तक पहुंचता है। मतलब चैंग चुआंग को उससे प्यार हो जाता है, मतलब वो उसके प्यार में पड़ जाता है। चैंग चुआंग इससे पहले कुछ और बोल पाती, वो बोलने जाती है कि ये झूठा व्यक्ति है, ये वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। तभी इतने ही में चैंग चुआंग उसके सामने आता है, उसके पास आके उसे पकड़ के किस कर लेता है। सारे रिपोर्टर्स इनकी फोटो खींचने लगते हैं और लोग पूछ रहे होते हैं कि चैंग चुआंग सच बताइए, क्या यही आपका पहला प्यार है, यही वो लड़की है जिसके बारे में आप अखबारों में ढूंढ रहे थे। इतना सुनना था कि चैंग चुआंग जो होता है उसका हाथ पकड़ता है, उसे लेकर साइड में चला जाता है। सॉन्ग उस पर भारी पड़ती है, पूछती है कि बताओ तुम कौन हो, और तुम वो नहीं हो ना जो मैं समझ रही थी। तुम इतने दिन से चैंग चुआंग बनने के नाटक कर रहे थे, सिर्फ उस लॉकेट के लिए मेरे साथ अच्छे से थे और मैं तुम पे भरोसा करने लगी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आंखों का जादू होता है और जो मिस्टर चैंग चुआंग होते हैं वो उसके प्यार में डूबने लगते हैं, उसे किस करने जाते हैं। कहते सॉन्ग तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा तुम्हें चुमने से। वो कहती है कि अच्छा तो अब तुम मेरे बस में आ गए, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और उसे दूसरी तरफ करके उसकी आंखों में ध्यान से देखती है, कहती है अब बताओ तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं फिर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है, कहता है मैं जी चैंग चुआंग हूँ और पूरी कंपनी ने मुझे पहचान लिया है, मैंने सबको साबित कर दिया है कि मैं जी चैंग चुआंग हूँ। तो यहाँ पे सॉन्ग कहती है कि तुम जी चैंग चुआंग नहीं हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दूंगी। तुम जी चैंग चुआंग नहीं हो, तुम कितना अच्छा एक्टिंग करते हो ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और इसके बाद से जी चैंग चुआंग वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग यानी जिंग हुई ये जांच करवा रहे होते हैं मिस सॉन्ग के बारे में। एक आदमी आता है, उन्हें कुछ रिपोर्ट देता है, कहता है कि आपने जिस लड़की की जांच करने के लिए कहा था उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे है। वो पूरी रिपोर्ट देखते हैं जिसमें कुछ फोटोज देखते हैं, कहते हैं कि ये लड़की शायद कोई साधारण लड़की नहीं है। और फिर उसके फ्लावर शॉप की लोगो देखते हैं, कहते हैं ये लोगो शायद जानी पहचानी है।
आगे हम चैंग चुआंग को देखते हैं जो तो पूरी तरीके से मिस सॉन्ग के प्यार में पड़ गया होता है और वो रास्ते में चल रहे हैं, मतलब ट्रैफिक में भी खड़े होकर उसी के बारे में सोच रहा होता है कि वो सॉन्ग जब गुस्से में होती है तब भी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही होती है ना। आगे किसी में हम याओ सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने घर पे पहुंचती है, जहाँ पे वो सीढ़ियों पे होती है तो वो अपने दोस्तों की आवाज सुनती है, जहाँ पे शुआंग शुआंग और उसका दोस्त जी गुजुन दोनों लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है खाने पीने के लिए, और ये लोग कुछ सामान बेचने की बातें कर रहे होते हैं। ये लोग बात करते हैं कि देखो हमारा तो जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन सॉन्ग याओ की माँ की इलाज के हम पैसे कैसे भेज पाएंगे। मतलब ये लोग अभी भी सॉन्ग याओ के माँ को लेकर ही परेशान होता है। सॉन्ग याओ ये सब सुन के उसकी आंखों में आंसू जाता है, वो आती है और सबको हंसाने लगती है, कहती है आखिरकार मैंने उस इंसान को सबक सिखाया और मैंने अच्छी फटकार लगाई है उसे, और आकर उन लोगों के पास बैठ जाती है, फिर बातें बातें करने लगती है, जहाँ पे शुआंग शुआंग बताती है कि तुम्हें पता है मैंने पता लगाया है कि चेंग चुआंग जो है ना उसका असल नाम किंग हाओ है, और वो कुछ महीने पहले ही चाइना वापस आया है, और तुम्हें पता है वो 32वें नंबर के विले में रहता है, और उसने यहाँ तक कि एक और अफवाह फैलाई है कि चेंग चुआंग के घर में जब आग लगी थी उस वक्त, मतलब ये वही था, इसने ये अफवाह फैलाई है कि उस आग से ये बच गया था और इसे कुछ दौरे वौरे पड़ते हैं। सॉन्ग बताती है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलकर कर ही लेंगे। अभी ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी इसके कंप्यूटर पे कुछ रिपोर्ट आता है जिसमें कोई ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है किंग हाओ के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मतलब चेंग चुआंग के बारे में जांच करने के लिए। ये लोग देखकर भौचक्के रह जाते हैं। आगे की सीन में हम लिंग और जियांग को देखते हैं, जहाँ पे जियांग मतलब जो लिंग होता है ना वो फोटोज वगैरह देख रहा होता है, कहता है कि हमारे सीईओ ने यानी किंग हाओ ने पूरी कोशिश की है उस लड़की को रोकने के लिए, वो उसे चूमने लगे। तो यहाँ पे जियांग उससे गुस्सा करती है तो वो कहता है ठीक है आगे से नहीं बोलूंगा, और वो बैठ जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉन्ग आता है और सॉन्ग बहुत ही हताश लग रहा होता है, लेकिन आते ही बैठ जाता है, और मिस्टर लिंग जो होते हैं उससे पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो फोटो देखता है सॉन्ग की तो वो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा होता है। लिंग क्या करता है उसे छेड़ने लगता है, वो फोटो उठाता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कर रहा होता है, और मिस्टर चेंग चुआंग की तो उस फोटो से नजर ही नहीं हट रही होती है। मिस्टर लिंग पूछता है कि आखिर क्या हुआ आपको, तो वो कहता है कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तो मिस्टर लिंग कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आज क्या हो गया था, आपने उसे किस क्यों किया था। वो कहता है कि बस जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मेरा दिल धड़कने लगता है। मिस्टर लिंग कहते हैं कि शायद आपको उससे प्यार हो गया था। वो कहता है कि ऐसा बकवास हो सकता है क्या। तभी हम कहते हैं कि जियान उसे एक कागज देती है और कहती है कि ये लीजिए, और आपने जो कहा था मतलब जितने पैसे कहे थे मैंने वो सारे पैसे इस बैंक में भरवा दिया, आप ये चेक ले जाकर सॉन्ग को दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि ये चेक, और फिर लिंग को कहता है कि लिंग ये चेक लो और ले जाकर सॉन्ग को दे दो। मिस्टर लिंग कहते हैं कि वैसे अब आप बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, प्रोफेशनल सीईओ हो गए हैं, कि मतलब आप पैसों देकर निपटारा करने लगे हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग जो होती है ना वो मिस्टर चैंग यानी कि जिंग हुई से मिलती है। जिंग हुई उससे कहता है कि आपसे मेरी पहचान मतलब मेरे एक दोस्त ने कराई थी, उसने कहा था कि आप बहुत बड़े बड़े काम कर चुकी है, देखिए मुझे पता है कि आप इस बार काम नहीं कर चुकी। तो यहाँ पे सॉन्ग कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पैसे जो है ना वो लौटा देंगे और ज़्यादा ही लौटाएंगे पूरे टैक्स के सहित। वो कहता है कि नहीं इसकी ज़रूरत ही है, और उसे बड़ा सा चेक देते हुए कहता है कि ये आपके लिए ऑफर है, हम एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, आपको मिस्टर चेंग चुआंग पे नज़र रखना है, मतलब देखिए आपको जितने पैसे पहले मिले थे ना उससे दोगुने मिलेंगे, पर आपको मेरा काम जारी रखना होगा। और मुझे पता है इस बार आपको हार मिला है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि चेंग चुआंग बहुत ही ज़्यादा सातिर दिमाग का इंसान है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से काम करना होगा और मैं आपके साथ हूँ। फ्लावर्स आपका सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि शुआंग शुआंग और जी गुजुन दोनों लोग एक साइड में बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं सॉन्ग फूलों में पानी डाल रही होती है। जी गुजुन कहता है कि सॉन्ग ठीक तो है ना, तो वो कहती है कि हाँ देख तो रहे हो, जब भी वो नाराज होती है मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान होती है तो फूलों को पानी डालती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो उस इंसान ने कहा है यानी मिस्टर चैंग ने जो कुछ भी कहा है उसे सॉन्ग को मान लेना चाहिए। मतलब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं इनका दरवाजा खुलता है और दरवाजे से अंदर आता है मिस्टर लिंग। लिंग को देखकर शुआंग शुआंग उस पर बिगड़ने लगती है, लेकिन लिंग कहता है कि मिस तांग आपसे मिलकर अच्छा लगा, और वो उन्हें देता है चेक, बोलता है ये 10 लाख का चेक है और ये मिस्टर चेंग चुआंग ने आपके लिए दिया है। उन्होंने कहा है कि माना उनसे गलती हो गई, उन्होंने वो लॉकेट ले लिया, लेकिन एक तरीके से वो लॉकेट तो उन्हीं के परिवार का था ना, तो उन्होंने ले लिया और ये लॉकेट लेना उनका आखिरी विकल्प था। तो ये चेक आप स्वीकार कीजिए और इसी के साथ आपका और उनका आज से कोई लेना देना नहीं है। इतना सुनना था कि शुआंग शुआंग बिगड़ने लगती है और लिंग को दौड़ाकर मारने लगती है। मिस सॉन्ग कहती है कि मिस्टर चेंग चुआंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और फिर वो अपना चेक वैक लेती है बाहर जाने
लगती हैं। हम देखते हैं कि बाहर गाड़ी में मिस्टर चेंग चुआंग बैठे होते हैं। मिस सॉन्ग गाड़ी में जाती हैं और चेंग चुआंग के बगल में बैठ जाती हैं। बगल वाली सीट में बैठने के बाद वो उनसे कहते तो तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? और वो जो चेक होता है उनके पॉकेट में रख देती है और कहते हैं ये चंद पैसे देकर तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी? फिर वो फोटो दिखाते हैं जिसमें इन दोनों का फोटो होता है, जिसमें मिस्टर चेंग चुआंग ने उन्हें किस लिया होता है। वो कहती है मिस सॉन्ग की तो देख रहे हो ना, तो क्यों ना हम इसे सच बना दें? और फिर अपना चश्मा खोलती हैं और उन पे जादू चलाने लगती हैं। वो कहती है क्या कहते हो, क्यों ना हम दोनों ये मामला जो है वो सच कर दें, हम दोनों शादी कर ले, एक साथ रहें, हम दोनों क्यों ना प्रेमी प्रेमिका बन जाए। इसमें मिस्टर चेंग चुआंग को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा होता है, मतलब उन्हें परेशानी हो रही होती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। वो गाड़ी खोल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें रोक देती है। कहती है अब देखो तुम, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, क्या कहते हो, तुम हाँ कहो, तुम हाँ कहो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ रहने के लिए? उसके बाद से इतना करने के बाद वो गाड़ी से बाहर निकलती हैं। फिर उन्हें कहती है ठीक है जाओ, अपना ख्याल रखना, बाय। मिस सॉन्ग वहाँ से चली जाती हैं और जाते जाते कहती हैं देखो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और मिस्टर चेंग चुआंग कहते हैं कि वो हमेशा दिन पर दिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत क्यों लगने लगती है मुझे। मिस चेंग चुआंग को देखते हैं जिसको कि एक प्रपोजल आया होता है ईमेल द्वारा, वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आती हैं और स्ट्रॉन्ग से आने के बाद मिस सॉन्ग कहते हैं कि मैंने एक निर्णय लिया है। वो कहती है कि हाँ चलो हम दोनों ने निर्णय लिया है, साथ में बोलते हैं। वो दोनों लोग साथ में बोलती हैं। वो दोनों लोग बोलती हैं कि हम हुआ शेंग यानी मिस्टर चैंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और मिस्टर चेंग चुआंग की सच्चाई को सामने लाने के लिए आगे काम करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मिस चुआंग चुआंग कहती है तो क्यों ना, हमें पता है कि उसका नाम असली चेंग चुआंग नहीं है, उसका नाम किंग हाओ है, तो क्यों ना हम ये बात मिस्टर चेंग को बता दे कि उसका नाम किंग हाओ है। तो यहाँ पे मिस सॉन्ग कहती है कि देखो चेंग चुआंग ने कहा है कि उसे पूरी दुनिया अब चेंग चुआंग के नाम से जानती है, तो अगर हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि वो चेंग चुआंग नहीं है बल्कि किंग हाओ है तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें एक बड़ा सा सबूत इकट्ठा करना होगा, मतलब जो बहुत ही ज्यादा अच्छा सबूत हो, सबूत इकट्ठा करेंगे, उसके बाद से हम चेंग चुआंग को बड़ा सा झटका देंगे। सॉन्ग पूछती है कि अच्छा बताओ तो करोगी कैसे? तो वो कहती है देखो हर कोई जानता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो मैं उसके साथ बने रहने के लिए कुछ भी करूंगी। यहाँ पे जो जी गुजन होता है वो कहता है ठीक है, फिर बस एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो हमें ईमेल के द्वारा काम आया था किंग हाओ पे नजर रखने के लिए, वो ईमेल किसने किया था, हमें इस बारे में पता लगाना चाहिए। तो मिस सॉन्ग कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो ईमेल किसने किया है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अब से वो हमारा दोस्त है और वैसे भी वो हमारा ग्राहक है, तो ग्राहक तो भगवान समान होता है। आगे की सीन में हम चेंग चुआंग को देखते हैं जो कि लिंग और जियांग के साथ होता है। लिंग बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है, कहता है कुछ देर पहले तो ये लवी डवी बिहेव कर रहे थे, मेरा अब इससे कोई नाता नहीं है। जियांग कहती है क्या हुआ, इस पागल ने आपको परेशान कर दिया क्या? तो मिस्टर चेंग चुआंग कुछ नहीं बोलते, लेकिन लिंग कहता है कि मैं पागल, ये पागल है, कुछ देर पहले ये कार में उसके साथ लवी डवी हो रहा था। ये फोटोज वगैरह देखते हैं चेंग चुआंग और कहते हैं ले जाओ इन सारे फोटोज को काट दो, मतलब इन सारे फोटोज को फाड़ कर बर्बाद कर दो। वो कहता है ठीक है मैं आपके लिए वो भी करूंगा, और ले जाकर उसे काटने वाली मशीन में एक एक कर डालने लगता है। कहता है अब 4 बचे हैं, अब 3 बचा है, अब 2 बचा है, अब तो सिर्फ आखिरी वाला, और वो सारी फोटोज को काटने लगता है। जैसे वो आखिरी फोटो काटने जाता है यहाँ पे चेंग चुआंग की धड़कनें तेज होने लगती है कि अरे सारी फोटोज काट रहा है, और वो कहता है रुको जरा, लेकिन उसको कहने में देर हो गई होती है और सारी फोटो कट जाती है। हम देखते हैं कि चेंग चुआंग जाता है और जो सारी फोटो फटी हुई पड़ी रहती है ना, वो सारी फोटोज को निकाल कर देखने लगता है। आगे का सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लिंग बताती है कि चेंग चुआंग आपको तैयार होना होगा, आधे घंटे बाद आपकी बोर्ड मीटिंग है जिसमें आपको कंपनी सौंप दी जाएगी। तो वो कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। उसके बाद से हम देखते हैं कि जियांग आता है पास में और कहता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम उस स्ट्रॉन्ग के वाली लड़की के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि वो बस पैसों के लिए लोगों के पीछे भागती है, एक तुम हो जो उसके प्यार में पड़ रहे हो, उसके आगे पीछे दौड़ रहे हो। वो कहता है मिस्टर चेंग चुआंग कहता है देखो ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पैसों के लिए पीछे पड़ी है। जिस प्रकार से वो मेरे आसपास घूम रही है, मेरे करीब आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि साथ कोई है जिसने उसे हायर किया है, उसके पीछे कोई तो है, वो शायद चैंगटियांग ग्रुप का ही कोई हो सकता है, या फिर मेरे अंकल या फिर मेरा भाई चोंगान, ये लोग अभी मायने मिला रहे थे कि आखिर उनके पीछे है कौन। आगे हमें बोर्ड मीटिंग में दिखाया जाता है सीन ऑफिस का, जहाँ पे मिस्टर होंगलिंग जो होते हैं वो एक घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर चेंग चुआंग जो है वो चाहते हैं कि कंपनी के बागडोर को वो संभाले, और इनके इस बात में सहमति देने के लिए हमारे पास जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनमें से 1/3 इन्वेस्टर इनके हामी में हाँ भरना चाहिए, तभी जाके ये होगा। तो वो उनके अंकल से कहते हैं कि मिस्टर चैंग जिंग, देखिए जिंग हुई आप इनके चाचा है, तो आपका क्या कहना है? तो उनके चाचा जी उनकी बहुत सारी तारीफ करते हैं। चेंग चुआंग कहते हैं कि ये विदेश में पढ़ा चुका है और इतनी कम उम्र में ये इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी कंपनी का बागडोर संभालने के लिए अभी भी ये छोटा है। उसके बाद से इसके मतलब मांग को कैंसिल कर दिया जाता है। आगे हम चेंग चुआंग और मिस्टर जियांग को देखते हैं, ये दोनों आपस में बातें
बातें कर रहे होते हैं कि हमें ऐसा लगता था कि आप CEO बनने के बाद आप सारी बैकडोर अपने हाथ में कर लेंगे, मतलब आप डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन दोनों ने, यानी जी होंगलिंग और मिस्टर जिंगहुई ने, उन दोनों ने मिलकर आपके कार्य को नाकाम कर दिया। तो वो कहते हैं कि लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। देखो, जिस वक्त मेरे पिता यानी हुई की मृत्यु हुई थी, उस वक्त उस आग में मुझे ये बटन मिला था और मुझे इस बटन का पता लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो यहाँ जियांग बताता है कि हमें इस बटन के बारे में जितना पता चला है उससे ये पता चला है कि चैंगटियांग ग्रुप के मेन मालिक ही इन बटनों का उपयोग किया करते थे, और ये बटन का जो भी होगा इसके बारे में तभी पता लगेगा जब आप डायरेक्टर पद पे आ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो अभी भी हम अपना 100% इस्तेमाल नहीं कर रहे दिमाग को, तो चलिए अब हम अपने 100% के दिमाग को इस्तेमाल करते हैं और अपना काम जारी रखते हैं, जिससे मैं डायरेक्टर पद को संभाल लूँ। आगे की सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि मिस्टर चेंगचुआंग को मैसेज कर रही होती है कि चेंगचुआंग आप कैसे हो। तभी यहाँ पे शुआंग आती है और वो उसे फिल्टर लगा के अपनी फोटोज देखना बताती है, मतलब कैप्चर करके कैसे उसे भेज सकते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगी। वो उससे कहती है कि देखो वो तुम्हारे प्यार में पड़ा हुआ है ना, और उसे अपने प्यार में और ज़्यादा गिराना है, तो उसे ऐसे ऐसे कुछ लुक बना कर भेजो। और फिर यहाँ पे शुआंग सीख लेती है और उसे अजीब अजीब सा फेस बना कर भेजती है, कैसे हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या कर रहे हो, कैसे हो। ये सारे मैसेज हम देखते हैं कि चेंगचुआंग के पास आता है। चेंगचुआंग जैसे ही अपना फ़ोन खोलता है वो सारे मैसेज देखकर परेशान होने लगता है, मतलब उसका दिल और जोरों से धड़कने लगता है। वो उन फोटोज़ को देखता है और उन्हें डिलीट करने की कोशिश करती है। एक डिलीट करता है तो दूसरा आने लगता है मैसेज। चेंगचुआंग अपने इस सारे मैसेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि मैं क्या करूँ, कैसे जवाब दूँ। वो बार बार टाइप भी करता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो फिर भेजने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, मतलब उसे हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इसका दिल भी धड़क रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ जवाब तो देना चाहिए। वो परेशान हो रहा होता है, मतलब पूरी तरीके से प्यार के जाल में फंस चुका है बंदा। वो बार बार टाइपिंग करता है लेकिन फिर डिलीट कर देता है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि शुआंग होती है और उसकी दोस्त शुआंग होती है। शुआंग परेशान होती है कि आधा घंटा हो गया बंदा टाइपिंग किए जा रहा है लेकिन मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा होता है। सॉन्ग आती है, उसके पास बैठती है और कहती है कि चिंता मत करो, हम लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, मैसेज का जवाब जरूर आएगा, मुझे यकीन है। दूसरे सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि बहुत जरूरी काम कर रहा होता है अपने लैपटॉप पे, और उसका आखिरी का बस 2-3 सेकंड बचा होता है। वो गिनती कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे चेंगचुआंग आता है और उसके कंप्यूटर को बंद कर देता है, मतलब उसका काम खराब कर देता है। उसके बाद उसको फ़ोन देते हुए कहता है कि लो इससे मैसेज टाइप करके भेज दो। नहीं, तो वो मैसेज नहीं टाइप करने के बजाय क्या करता है, उसके पूरी चैटिंग को ही उड़ा देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, चेंगचुआंग गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुमने क्या किया, मैंने कहा था कि तुमने नहीं मैसेज करना है और तुमने पूरी चैटिंग को उड़ा दिया। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें पता तुमने मेरा कितना बड़ा काम खराब कर दिया, मैं पूरे 1 घंटे से अपने काम को कर रहा था कंप्यूटर पे और वो लास्ट में होने वाला था, 1 सेकंड बचा था, लेकिन तुमने आकर कंप्यूटर बंद कर दिया और मेरा काम खराब हो गया। जियांग कहता है मेरी बात मानो और अभी अभी मेरे नजरों के सामने से हट जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए। चेंगचुआंग को लगता है कि शायद मैंने गलत कर दिया है और चेंगचुआंग वहाँ से उठ के चला जाता है और यहाँ पे लिंक परेशान होता है अपने काम को लेकर। आगे की सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, अपना मोबाइल खोल के देखती है कि उसके में कोई भी मैसेज का जवाब नहीं आया है। तो वो देखती है कि मैं तो ब्लॉक हो चुकी हूँ, मैसेज करती है तो पता चलता है कि मैं ब्लॉक हो चुकी हूँ। वो पूरी तरीके से परेशान होती है और चिल्लाने लगती है। आगे हम देखते हैं चेंगचुआंग को और मिस्टर लिंग को, और यहाँ पे जियांग आती है। हम देखते हैं कि जियांग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, मतलब वो अपने सर पे ठंडा पानी रखा होता है। यहाँ पे लिंग आती है तो कहती है क्या हुआ, तुम बुखार है क्या तुम्हें। तो वो कहता है नहीं मैं बुखार नहीं है, बस मैं खुद को ठंडा रख रहा हूँ ताकि मैं चेंगचुआंग को मार ना दूँ। तो वो कहती है ऐसा क्या हुआ। चेंगचुआंग से पूछने पर चेंगचुआंग भी कुछ नहीं बताता। लिंग बताता है ये क्या बोलेगा, ये तो एक लड़की के प्यार में पागल हो गया है। तो यहाँ पे चेंगचुआंग बताता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है, जैसे मैं उसके आंखों में यानी सॉन्ग की आंखों में देखता हूँ मैं पूरी तरीके से पागल हो जाता हूँ। और उसके बारे में जो जांच करने के लिए कहा था, क्या वो जांच हुआ। तो यहाँ पे वो लड़की यानी लिंग बताती है कि देखो मैंने उसके बारे में पूरी जांच कर लिया और मुझे पता चला है कि मिस्टर चेंग के साथ भी यही हुआ था। मिस्टर चेंग जिससे तुम वहाँ पे बाद में मिले थे, जब उसने मिस्टर चेंग की आंखों में देखा तो शायद उन्हें उनकी परी दिखने लगी थी और उसके बाद से उसके ऊपर कुछ ऐसा जादू हुआ, उसकी प्रेमिका जैसे बन रही थी। और जैसे ही उन दोनों का तलाक हो गया, मिस्टर चेंग के उसकी पत्नी का तलाक हुआ और उसके सारे पैसे हट गए, मतलब सारे पैसे खत्म हो गए उसके पास से, तो उसके ऊपर से वो जादू खत्म हो गया, मतलब मिस्टर चेंग उसको मारने पर उतर है। यहाँ पे इसको भी याद आता है, मतलब चेंगचुआंग को याद आता है कि हाँ जब मिस्टर चेंग मुझसे मिला था, मतलब उस समय मिला था और वो सॉन्ग को मारने के लिए आया था, तो वो उससे कह रहा था कि तुम तो उस वक्त कैसी थी और तुमने मेरे साथ ये सब कैसे किया, तुमने मेरे ऊपर जादू कर दिया था वगैरह वगैरह, मतलब चेंगचुआंग को याद आता है। उसके बाद से जो यहाँ पे जियांग बैठा होता है वो कहता है कि हाँ और ये सब वो भी उसी दिन से रहा है जिस दिन से तुम्हारे नाम पे सारी प्रॉपर्टी हो गई, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक काम करो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और
और सब कुछ पता लगा लो, और जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो फिर तुम वापस मुझसे मिलना और मैं तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, एक एक पैसे दे दूंगा। चेंग चुआंग कहता है चुप करो, अपना मुंह बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ये लोग आपस में बैठ कर डिस्कशन कर रहे थे, बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग दरवाजे पे होती है और दरवाजा जोर जोर से पीट रही होती है। कहती है चेंग चुआंग बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, मैं बार बार कहती हूँ वीडियो को लाइक कर दो वरना जल्दी मेरा चैनल लुप्त हो जाएगा। चलो बाय।